नमस्कार, आप सबों का स्वागत करता हूं मैं द फॉलो अप की इस लाइव वीडियो में। कल एक महत्वपूर्ण फैसला झारखंड कैबिनेट ने लिया है और वह है नियोजन नीति को रद्द करने का। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रियाएं चल रही थी उन सभी को रद्द कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। जो लोग नियुक्त हो चुके हैं, जिनकी नौकरी हो चुकी है वो बने रहेंगे, लेकिन जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में थी उनको समाप्त किया जा चुका है। कल का कैबिनेट के बैठक में यह फैसला लिया गया सरकार द्वारा। और ये जो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, कम से कम 30 लोग यहाँ पर हैं और 3000 से अधिक की संख्या इनकी है राज्य भर में। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने द फॉलो अप पे आपने स्टोरी देखी है कि इन्होंने परीक्षा पास कर ली, तमाम चीज़ें हो चुकी। नियुक्ति के लिए कई दिनों से धरना दे रहे हैं, मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा और अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस बीच अब जब इनको लग रहा था, आस लग रही थी कि नियुक्ति हो जाएगी, तभी कैबिनेट की तरफ से यह फैसला आया और अब ये लोग असमंजस में हैं कि भाई जो नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द की गई है क्या उनमें ये भी हैं, नहीं हैं। इस मामले को लेकर ये आज कार्मिक विभाग भी गए थे, बातचीत भी की। तमाम चीज़ों पर पंचायत सचिव के लोग क्या कहते हैं, क्या इन्हें पता है, और आज जो कार्मिक विभाग में बातचीत हुई है वो क्या हुई, इन पर हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु शेखर तिवारी हुआ, पलामू से आप हिमांशु जी हैं। एक तो क्या असमंजस है, क्या लग रहा है? आप लोग की भी नौकरी जा रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम लोगों की कोई नौकरी नहीं जा रही है। देखिए, कल का जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें 2016 में जो नियोजन नीति बनाई गई थी 59-38 व आदेश संख्या 59-39 के अंतर्गत उसमें 13 जिलों को 100% आरक्षण की बात कही गई। ठीक है। और हमारी वैकेंसी जब आई थी तो 59-38 नियोजन नीति के आया था और उसमें 13 जिलों को रिजर्वेशन दिया गया था और हम हैं गैर अनारक्षित जिला 11। यानी समझिए जो राज्य में जो जिले हैं जितने, उनमें से 13 जिलों को आरक्षण दिया गया था, बाकी 11 जिलों को आरक्षित नहीं किया गया था। जी। आप लोग उन 11 जिलों से? जी, हम 11 जिलों तो 13 जिलों वालों जो कि वो नियोजन नीति में आते हैं, उनकी प्रक्रिया रद्द हो गई है। जी, आपकी? हाँ, हमारी प्रक्रिया बिल्कुल रद्द नहीं हुई है। हम देखिए 13 जिला का जो नियोजन नीति था उसको सोनी कुमारी जो थी वो हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई थी। 2020 में सितंबर माह में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उस नियोजन नीति को कैंसिल कर दिया गया था, असंवैधानिक करार दिया गया था और हाई कोर्ट का आदेश था कि 100% रिजर्वेशन नीति जो है वो बिल्कुल असंवैधानिक है। और उसी 100% रिजर्वेशन पॉलिसी को बेस मान करके कल का जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है कैबिनेट की, वो सोनी कुमारी का ही बेस मान करके जितना उसके आधार पे और भी संकल्प संख्या जो पारित किया गया है, जो कि आपका पुनः बावरी कमेटी जो 2018 में रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि 3854 दिनांक 1 जून 2018 और 8468 दिनांक 20 नवंबर 2018 को जो संशोधित 59-38 को संशोधित करके 59-38 में 13 जिला को 100% रिजर्वेशन दिया गया था और जो पुनः संशोधित किया गया जो कि आपका 8468 व 3854 उसमें गैर अनुसूचित जिलों को भी 100% रिजर्वेशन दिया गया था, जबकि हमारा वैकेंसी 2017 का ही है। हमारा वैकेंसी जो 2017 का है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा वैकेंसी जो गैर अनारक्षित जिले का वो संकल्प संख्या 9567 से है। मेरा जो है वो गैर अनुसूचित का संकल्प संख्या 9567 से है। इसको कैंसिल नहीं किया गया है। कैंसिल किया गया है 100% रिजर्वेशन पॉलिसी को, संकल्प संख्या को। यानी कि सोनी कुमारी का जो हाई कोर्ट में मामला गया था वो सिर्फ उन 13 जिलों के लिए था जिसमें कि पूर्ण रूप से आरक्षण दिया गया था। पूर्ण रूप से आरक्षण दिया गया था और पुनः संशोधित करके बावरी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे आपका 8468 जो कि 20 नवंबर 2018 को फिर संशोधन किया गया था और एक संशोधन किया गया आपका 3854 दिनांक 1 जून 2018 को। तो इसमें भी 100% पहले 13 जिला में था, पुनः संशोधन करके फिर 11। इसीलिए आप लोग आश्वस्त है कि भाई आप लोग उनमें से नहीं है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया गया। हमारा संकल्प संख्या 9567 है। 9567 में गैर अनुसूचित जिलों की बात कही गई। लेकिन ये रद्द जो प्रक्रिया की गई है वो सिर्फ अनुसूचित जो जिले हैं 100% रिजर्वेशन पॉलिसी जो संकल्प संख्या में थी उसमें, न कि हमारा में। ठीक है। आप लोग आज गए भी थे, कार्मिक विभाग गए थे, क्या बातचीत हुई? किसी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? जी, हम 1-2 लोग से मिले, विभागीय लोगों से बात हुआ उनसे, लेकिन अभी मेन बात यह है कि डिटेल इसका कल जो कैबिनेट सचिव के द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ है उसके फर्स्ट दृष्टांत में देखने से जो ब्रीफिंग हुई थी तो उससे सारा चीज़ कोई क्लियरली स्पष्ट नहीं हो पाई है अभी तक। तो उन लोग भी डायलेमा में है कि क्या है कि नहीं है। तो उन लोग के द्वारा यही बोला गया कि 3-4 दिन के बाद में जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तब इसमें वस्तु स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या हुआ है नहीं हुआ है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का जो पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है उसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो पंचायत सचिव का स्पष्ट क्लियर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि संकल्प संख्या 3138 के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये जिला वार जो वैकेंसी है उसमें पंचायत सचिव का नाम है, आप देखिए, है कि नहीं, विभागीय संकल्प संख्या 3138 के द्वारा। ठीक है, तो एक चीज़ है क्या कि जो कल जो ब्रीफिंग किया गया था तो उसमें जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया कि 3854 और 18468 यानी कि ये जो जितना भी जो आपका संकल्प संख्या है वो कम्प्लीटली जो 13 डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट आरक्षण करने वाली जो बात है। हमारा जो इंदिरा सानी सुप्रा का जो है 50% का कैपिंग किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन पॉलिसी को, जहां पर उसको वायलेट करता है तो उसी को जहां पे 13 डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व किया गया था, वैसा ही कुछ 11 डिस्ट्रिक्ट में भी 2018 में संशोधन करके पूरा कंप्लीट 24 डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व किया गया था। तो उसके तहत में हमारा जो सीजीएल था, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, एएनएम, उन लोग का रिजर्व किया गया, न कि पंचायत सचिव का। और हमारा जो पंचायत सचिव का जो बहाली है उसमें 13 और 11 जो हैं उसमें 13 जिला जो है वो 5938 नोटिफिकेशन के तहत रिजर्व किया गया है और 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो 9765 कितना है ये 9567 के तहत में इसमें ये है कि सामान्य आपका जो देखिए यहाँ पे पढ़ दीजिए ना क्या कह रहा है। विभागीय संकल्प संख्या 9567 दिनांक 11/11/2016 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अन्य सभी मामलों में समानता होने पर, सभी मामलों में समानता के मतलब कि 11 जिला में 13 जिला वाले भी लोग फॉर्म भरेंगे, 11 जिला वाले यानी कि पूरे भारत के लोग उसमें फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर समानता होने पर झारखंड के स्थानीय निवासियों को नियोजन नीति में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि झारखंड के लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी उसमें। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये गैर अनुसूचित जिला जो है उसमें समानता की मामला है पूरी के पूरी। हमारा जो 11 डिस्ट्रिक्ट है, एक मिनट, हमारा जो 11 डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारे 13 जिला वाले के लोग ही फॉर्म भरे हैं, 11 वाले फॉर्म भरे हैं, पूरे भारत के लोग, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग फॉर्म भरे हैं उसमें। तो हम एक चीज बताएंगे कि इसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित जिलों जहां भर्ती के लिए आवेदन की नियमित निवास स्थान विषयक जहां पर कोई बंधेज नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें जिला स्तरीय पदों की नियुक्ति के संदर्भ में उक्त संकल्प को प्रावधान होंगे प्रभावी। ये आपका उक्त संकल्प संख्या 95 प्रभावी होंगे। जबकि गैर अनुसूचित जिला में आपको ये जो आप दिखा रहे थे ये कब का पत्र है, क्या है ये कार्मिक विभाग द्वारा निकाला गया संकल्प पत्र है। कार्मिक विभाग द्वारा ये 2017 में आया था, यानी कि जब वैकेंसी निकली थी 2016 में। अच्छा, वैकेंसी के पहले, यानी कि विज्ञापन जो नियमावली है ये, यानी कि वैकेंसी जो नियुक्ति प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं जिसके रद्द होने को लेकर लोग परेशान भी हैं, उसी के पहले जो नियमावली आई है, उसी कार्मिक विभाग की नियमावली जिसके ये अधीन सब कुछ आता है, उसी की नियमावली ये अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं और पढ़कर बता रहे हैं कि जो 2 संकल्प संख्याएं थी जिनका संबंध आपसे है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि नियोजन नीति इसमें नहीं है और अगर ऐसा है तो वो प्रभावी यही वाला होगा जिसमें कि आप संबंधित हैं। इसलिए आप लोग आश्वस्त हैं कि ऐसा आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नहीं हुई। हम लोग वाला का कोई संबंध नहीं है। कल का जो कैबिनेट में जो इसको कैंसिल किया गया है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। क्या ये किसी अधिकारी ने स्पष्ट तौर पे कहा है या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? जो कैबिनेट का ब्रीफिंग किया हुआ है, क्या मैं बता रहा हूँ कि जो कैबिनेट सचिव के द्वारा जो बोला गया, जो उनके द्वारा संकल्प संख्या का वर्णन किया गया और आप जो है वो प्रेस मीडिया का जो ब्रीफिंग किया गया है स्पष्ट रूप से जो दिया गया है आपको पीडीएफ में, उसमें जो 2 संकल्प संख्या की बात कही गई है वो सारा जो चीजें हैं वो रिजर्वेशन पॉलिसी को इंडिकेट करता है। जबकि हमारा जो पंचायत सचिव में जो गैर अनुसूचित जिला प्लस स्टेट कैडर है उसमें पूरे भारत के लोग फॉर्म भरे हैं, वो हमारा नियोजन नीति 5938 से बाहर है। यानी कि उससे ये जो संबंध हमारा जो संकल्प 2 संकल्प संख्या को क्वेश्चन किया गया है उससे कोई संबंध नहीं रखता है। इस आधार पर यह क्लियर होता है कि हम लोग का गैर अनुसूचित जिला प्लस में स्टेट कैडर। यानी कल कैबिनेट की बैठक के बाद सचिव ने जो ब्रीफिंग की थी उसमें एक संकल्प संख्या का जिक्र किया गया, ठीक है, आप लोग दिखा चुके हैं, उसका जिक्र किया गया था और वो संकल्प संख्या आप लोग संबंधित नहीं है क्योंकि आप लोग का एक और दूसरा संकल्प संख्या जिसके बारे में नियमावली में लिखी गई है कि ऐसी स्थिति में वही संकल्प संख्या प्रभावी होगी। इसलिए आप लोग ये आश्वस्त हैं कि आप लोग की नियुक्ति बरकरार रखी जाएगी और सरकार जिसे रद्द करने की बात कर रही है वो उसका संबंध आप लोगों से नहीं है। अगर सिंपल सी बात अगर एक लाइन में अगर हम कहें तो जो 5938 के तहत में और ऑर्डर संख्या 5839 के ऑर्डर नंबर में जो भी वैकेंसी निकाली गई थी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, जिसका
नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, जो प्रोसेसिंग में था वैकेंसी, उसको रद्द किया गया है। नहीं, नियोजन नीति के अंतर्गत जो उन 13 जिलों में आते थे, जी बिल्कुल, जिनका नियुक्ति नहीं हुआ था वो सब रद्द हुए हैं। और गैर अनुसूचित जिले की अगर बात की गई है तो उसमें भी जो बावरी कमेटी के रिकमेंडेशन पर 2018 में जो 2 संकल्प संख्या को संशोधित करके 11 जिला को भी रिजर्व किया गया था 100%, उसको जो है वो क्रैश किया गया है, उसको वापस लिया गया है। ये चीजें हैं। और हम लोग का जो है ये वैकेंसी 2016 के नियमावली के आधार पर 2017 में निकाली गई है, इसलिए ये हमारी जो वैकेंसी है पंचायत सचिव 11 जिला प्लस स्टेट कैडर, वो इससे संबंध नहीं रखता है। बस क्या कह रहे हैं? ठीक है, कागज देखिए, आप बोलिए क्या कह रहे थे। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि जो 2016 में जो नियोजन नीति बनी थी उसमें क्या किया गया था कि 13 जिला को 100% रिजर्व किया गया था, 11 जिला ओपन था। तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ी विरोध हो रहा था। 11 जिला वाले कह रहे थे कि भाई 13 जिला का 100% रिजर्व करे तो हम लोग का क्यों नहीं किए। तो उस पर बहुत समीक्षा वगैरह हुआ। उसके बाद बावरी कमेटी बनी। बावरी कमेटी क्या की कि 2018 में वो 11 जो जिला था उसको भी 100% रिजर्व कर दिया, और प्लस में स्टेट कैडर का भी जितना भी था स्टेट कैडर को भी 100% रिजर्व कर दिया। तो हाँ, कुल मिला के 2400 जिला 100% रिजर्व हो गया, स्टेट कैडर के लिए भी यहाँ पे 100% रिजर्व हो गया। और उसमें क्या हुआ, कल जो कैबिनेट का जो मीटिंग में जो फैसला जो लिया गया है, हाँ कैबिनेट में जो कल फैसला आया कैबिनेट का सोनी कुमारी वाला जो नियोजन नीति को वापस लेने का, तो उसमें 13 जिला के 100% रिजर्वेशन पॉलिसी प्लस में 11 जिला जो 2018 में जो संशोधित करके 100% जो रिजर्व किया गया था, जिसका संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1 जून 2018 एवं संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20 नवंबर 2018, इसके तहत इसको वापस लिया गया। एवं इसके तहत जो भी वैकेंसी आई है या जो वैकेंसी प्रोसेसिंग में है, जैसे सचिवालय सहायक हो गया, आपका एएनएम हो गया, एक्साइज कांस्टेबल वगैरह हो गया, उसमें ये मेंशन है। हम लोग भी देख रहे हैं उसका एडवर्टीजमेंट में ये दोनों संकल्प संख्या मेंशन है। आप लोगों में मेंशन नहीं है। नहीं, तो इस मतलब ये दोनों संकल्प संख्या को मतलब कि निरस्त किया कर सके, इसको वापस लिया है। अब इससे संबंधित जो भी वैकेंसी निकला है उसको रद्द किया गया है। हमारा पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है इससे इसका कोई संबंध नहीं है। बस यही हम लोग का ना। और जो भी सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हम लोग पेपर में भी आज देखे कि पंचायत सचिव का वैकेंसी रद्द, जबकि वैसा कहीं कुछ नहीं, उसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं। देख रहे थे, पढ़ रहे थे। हाँ, तो वही हम लोग आज मतलब यहाँ पे पंचायत सचिव वालों में भी कुछ लोग तो 13 जिलों वाले थे। हाँ, 13 जिला वाले हैं। तो 13 जिला का तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि 5938 एवं 5939 जो है आदेश संख्या है, तो चूंकि 100% रिजर्व किया गया था उसको तो वापस ले लिया गया है। तो 13 जिला का तो दिक्कत है। खैर कल के मतलब जो भी वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग आया उसके अकॉर्डिंग 13 जिला का दिक्कत है, वो हम नहीं बोल रहे। कल उसमें कार्मिक सेक्रेटरी ऐसा बोले हैं। ठीक। और अब ये मेरा पूछना है कि अब आप लोग पास क्या, जैसे आप लोग धरना तो दे ही रहे थे इतने दिनों से, कितने दिनों धरना देना आप? 20 दिन हो गया। 17वां दिन आज है। बिल्कुल 17वां दिन धरना का हो चुका है। तो अब ये तो आप लोग उम्मीद करते कि 28 तारीख तक भाई कोर्ट ने कहा था कि अगर ठोस एक रीजन दे या फिर इसको जो भी है वो आप इस मैटर को सॉल्व करें। वो तो हुआ नहीं, 28 तारीख पार हो गया। आज हम लोग 4 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं। आप लोग उतने दिनों से वहाँ बैठे हुए जैसे कार्यालय के सामने, अब क्या करेंगे? ऊपर से ये नियोजन नीति का नया लफड़ा आ गया है। नहीं, देखिए सबसे पहले हमको क्लियरेंस चाहिए। अगर वस्तु स्थिति क्लियर होने के बाद में ऐसे तो हमारा जो नीति है, जो हमारा जो नियम है, नियम के तहत में हम लोग का कोई पॉलिसी पर कोई हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है पंचायत सचिव को 11 डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट कैडर में कोई प्रभावित नहीं होता है सब चीज। अगर जबरदस्ती अगर जानबूझ करके डेलिबरेटली यदि क्वेश्चन करने की कोशिश किया गया तो फिर परिणाम बुरा होगा। और हम लोग पूरे विद्यार्थी जो हैं एक मंच पे आएंगे और हम लोग इस बार जो है वो जो चीज़ नहीं हुआ है वो सारा चीज़ होगा। और एक चीज़ समझ लीजिए कि हम लोग जो है इस वैकेंसी के लिए खून पसीना एक किए हैं। और जिस राज्य में एक बार भी 100% टाइपिंग एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ में बहुत बड़ा चुनौती था। लगभग में 100%, 98 के मतलब होता है 100%। बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में 1.5 साल तक कड़ी तपस्या के साथ में हम लोग टाइपिंग का एग्जाम क्लियर किए हैं। हाथ अकड़ गया था ऐसे, उसके लिए हम लोग खून पसीना किए हैं। उस दिन से लेकर के आज तक, मई 2017 से लेकर के आज आपका 4 फरवरी 2021 तक संघर्ष करते आए हैं लगातार। और यदि जानबूझ करके अगर हम लोग का वैकेंसी को कैंसिल किया गया तो फिर परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब एक चीज समझ लीजिए झारखंड कि पूरे झारखंड में एक मंच फिर आ जाएंगे, फिर एक मंच में आएंगे। अगर हम लोगों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अगर हमारा वैकेंसी को फंसाया जाता है तो पूरे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं सब हम लोग एक मंच पे आकर के फिर लड़ेंगे। हम लोग का बस यही गुजारिश है। तो कुछ जो संख्या थी, जी, हम लोग बस यही सरकार से भी गुजारिश है
कि हम लोगों का वैकेंसी को जो है जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। हम लोग का चूंकि इससे कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर झूठ मूठ के फंसाया जा रहा, पेपर में, मीडिया सब जगह देख रहे हैं, पर उसमें अधिकारी लोग भी डर गए हैं, जबकि ऐसा कुछ इसका दूर दूर तक बोले कि वास्तविकता कुछ है नहीं। और ये बात आ गई है, सब बोलने से बच रहे हैं। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ ना कि हम लोग का अगर ये लार्जर बेंच का अगर जजमेंट अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपका ये चीज कंप्लीट पता चलता है कि इट हैड इनरेस्टली बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट लाइक दैट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के गलती से हमारा वैकेंसी को रोक करके रखा गया है। अगर ये पूरा ये पैरा नंबर 66 जो लार्जर बेंच का जजमेंट है, उसको तो हमको लगता है कि हर एक जो है मीडिया वाले प्रभारी लोग जो है, हर एक जनप्रतिनिधि हो गए, हर एक ब्यूरोक्रेट्स तक ये बात पहुंच चुकी है और सबको ये विदित है ये चीज बात कि हमारा जो वैकेंसी है 11 डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट कैडर, उसको जानबूझ करके रोक लिया गया है। कभी कोई रोक थी ही नहीं। अब एक चीज समझ लीजिए कि अगर हमारी वैकेंसी को हर एक दिन से शुरू से लेकर के अंत तक जानबूझ करके ही अगर धकेला गया है अगर गर्त में, तो उसका बताइए कि क्या होना चाहिए। अब ये चीज के लिए हम लोग जो है डिसाइड कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारी वैकेंसी को जो कि इससे इफेक्टेड नहीं है उसको क्लियर करे, और यदि जानबूझ करके अगर गलत तरीके से अगर हमको फंसाया गया है या फिर हम लोग का केस होता है, तो हम लोग जो है वो बहुत ही जो है वो माने अजीब स्थिति में हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और वो कदम उठाएंगे जो कभी कोई सोचा नहीं होगा। बस यही चीज़ कहेंगे। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? 17 दिनों का आंदोलन, धरना एसएससी कार्यालय के सामने ये लोग बैठे हुए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट तक मामला गया। हाईकोर्ट ने निर्णय लिया और आदेश दिया कि 28 जनवरी के अंदर या तो एक ठोस कारण बताएं कि इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, या फिर इस मैटर को सॉल्व किया जाए। इसके बावजूद 28 जनवरी पास हो गया, जिसके बाद कुछ लोग कांग्रेस भवन के ऊपर चढ़ गए थे कूदने के लिए भी, वो भी द फॉलो आपको दिखाया। उसके बाद अब जब कल कैबिनेट की बैठक हुई, तो ये जो इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं था, वो चीज़ हुई कि नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रक्रिया में जिनकी नियुक्तियां हैं, उन तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया गया। जो नियुक्त हो चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों की अब नियुक्ति नहीं होगी, ऐसा फैसला सरकार ने लिया है। इसके बाद इन लोगों के बीच असमंजस बनी। हालांकि ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो प्रावधान, जो ब्रीफिंग कल सचिव महोदय ने दिया है और जिस संकल्प संख्या की बात की जा रही है, वह दरअसल इनसे संबंधित नहीं है। और इनसे संबंधित जो संकल्प संख्या है और खासकर नियोजन नीति जो है, वो चूंकि इनसे संबंधित नहीं है, वो उन 11 जिलों से ये लोग आते हैं जहाँ नियोजन नीति प्रभावित नहीं थी। इसी वजह से ये लोग आश्वस्त हैं कि इनकी नौकरी, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में नियोजन नीति का कोई हाथ नहीं होने की वजह से कल के कैबिनेट के फैसले का प्रभाव इनकी नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है, चूंकि हमने इससे पूछा, हालांकि आश्वस्त हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं, और ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो राज्य भर के जो पंचायत सचिव ही नहीं, जो तमाम विद्यार्थी हैं, वो एक मंच पर आएंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, आंदोलन करेंगे, और एक जबरदस्त आक्रोश, विरोध देखने को मिल सकता है। यही मामला लेकर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी इस वक्त बापू आटिया के सामने खड़े हैं। ये कई दिनों से वहाँ धरना भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर खड़े होकर ये सरकार तक ये बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपने अभी सुना। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी आयुष के साथ में विवेक आर्यन। नमस्कार।